क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी विधायक को उसके गांव के अंदर सिर्फ 50 वोट मिले? क्या यह बात गले से उतरने वाली है? 50 से ज्यादा वोट तो निश्चित तौर पर जो विधायक रहेगा उसके परिवार के होंगे, और इतनी भयंकर लहर कि परिवार के व्यक्ति भी वोट ना दें, ऐसा तो हमने कहीं पर देखा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता वो बता रहे हैं कि विधायकों की तरफ से रिपोर्ट ये है कि उनके गांवों के जब वो अब वोट देख रहे हैं तो उनको 50-50 वोट भी नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति आपको दिखाई दी? और ये तो ऐसा लगता कि कोई निर्दलीय भी हो, अगर कोई पहली बार का चुनाव लड़ रहा हो, निर्दलीय हो, स्कूल कॉलेज का छात्र हो जिसको चुनाव लड़ने की दिलचस्पी हो, अगर वो भी चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है 150 वोट तो उसके भी आ जाएंगे। लेकिन विधायकों के गांव के अंदर उनको 50 वोट ना मिलना, इसको क्या कहेंगे? कमलनाथ ने खुद सामने आकर के जानकारी दी है। वो भोपाल में लोगों से, अपने जीते हुए विधायकों से, हारे हुए उम्मीदवारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि विधायकों की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि उनके गांवों के अंदर उनको 50-50 वोट नहीं मिले हैं। दूसरी बड़ी बात, आगे पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी बड़ी बात, दिग्विजय सिंह ने कल एक लिस्ट जारी की थी, वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, और उसके बाद में दिग्विजय सिंह आज जब भोपाल में गए तो उन्होंने कहा कि हमने ईवीएम में बटन दबाया, पर्ची भी दिखी, लेकिन वोट कहां गया पता नहीं चल रहा है। और तीसरा एक बयान, कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया, परिणाम बदल दिए गए हैं। और कांग्रेस के एक और नेता, कांग्रेस के ही एक और नेता हैं फूल सिंह बरैया, और ये कह रहे हैं कि 50 सीट भी बीजेपी की मुमकिन नहीं है। और इनकी एक वीडियो वायरल है, पहले की एक इनको वीडियो वायरल है, और जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी 50 सीट जीत जाए, अगर बीजेपी 50 सीट जीत जाए तो मैं अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं में था। लेकिन अब 50 सीट तो छोड़िए, उनको विधायकों को 50-50 वोट नहीं आ पाए। अब ये बात अपने आप में गले से उतरने वाली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम लोगों ने भी घूमा है, हम लोगों ने भी देखा है, आप लोगों को भी, और भी चैनल शायद आपने देखे हो, कहीं पर इस तरह का माहौल दिखा क्या? लेकिन अब क्या कहें इसको। कमलनाथ का पूरा बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा है, वो जो है वो अपने विधायकों से, अपने उम्मीदवारों से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ विधायकों ने बताया है कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट मिले हैं। यह कैसे हो सकता है? जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया। एग्जिट पोल तो माहौल बनवाने के लिए बनवाया गया है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अभी सभी से हम चर्चा कर रहे हैं, हारे हुए और जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं के ईवीएम हैक की होने की बात पर उन्होंने कहा कि सभी की बात सुन लूं, फिर किस फैसले पर आना सही होगा। आप भी जानते हैं कि माहौल क्या था, मुझसे नहीं, आप पब्लिक से पूछिए। और वहीं बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा ईवीएम को लेकर के कि हमने बटन दबाया, पता नहीं चला कि वोट कहां गया है। अब वीवीपैट आई है तो 7 सेकंड के लिए दिखाए जाते हैं। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी हुई है उसके हैक होने की संभावनाएं होती हैं। यह दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा एक बार, कमलनाथ कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट दी गई है कि 50-50 वोट भी विधायकों को उनके गांव में नहीं मिल पाए। सुनिए जरा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा
एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी जिसको परिणाम पहले से पता था जी उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। ये अपने आप में वाकई बहुत अचरज वाली बात, बहुत हैरानी वाली बात है कि किसी विधायक को अपने गांव में 50 वोट ना मिले। अब इसके बाद में तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पूर्व मंत्री हैं कमलेश्वर पटेल और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने पैसे बांटे। बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के माध्यम से 2-2 करोड़ रुपए बांटे गए। सरकारी योजनाओं का पैसा मतदान की तारीख से पहले खातों में डाल करके लोकतंत्र की हत्या की गई, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। पटेल ने कहा कि मतगणना केंद्र पर भाजपा एजेंट्स कितने मत मिलेंगे और कितनी बढ़त मिलेंगी ये पहले से बता रहे थे। जब मशीन खुल गई तो 99% चार्ज बता रही थी। यह कैसे संभव है? अधिकारियों ने भाजपा सरकार के कहने पर काम किया है। यह चुनाव लोकतंत्र की हत्या है। एक वो बड़ा सवाल कह रहे हैं कि जो मशीनें खुल रही थी तो वो 99% चार्ज थी वो मशीनें। ये कैसे संभव है कि 99% वो मशीनें चार्ज हों? कांग्रेस के ही नेता गोविंद सिंह ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था कि बीजेपी की सीटें 300 के पार आएंगी और इसके बयान के बाद 300 सीटें आई। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर थी, तब पीएम मोदी ने 2/3 से सरकार बनाएंगे ये कहा था और बीजेपी यूपी में सरकार बन गई। ईवीएम हैक करके परिणाम बदले गए हैं। जनता रो रही है, बीजेपी खुशियां मना रही है, ईवीएम के साथ में गड़बड़ी की गई है। यह कांग्रेस के नेताओं का यहां पर सीधे तौर पर आरोप है। लेकिन इससे भी बड़ी बात अगर हम समझें तो ये कि क्या वाकई जमीन पर वो हालात थे, जमीन पर वो माहौल था जो चुनाव के परिणामों में है। और कांग्रेस के नेता अब जो कुछ कह रहे हैं वो क्या वाकई अपनी जो है वो लाज बचाने के लिए कह रहे हैं, अपनी जो है वो साख बचाने के लिए कह रहे हैं, या फिर वाकई कांग्रेस के नेता जो कह रहे हों उस बात में दम है? सवाल ये भी है। एक और जो है बयान मैं आपको सुनाता हूं। फूल सिंह बरैया का बयान आप देखिए। फूल सिंह बरैया ने कहा कि चुनाव पारदर्शी नहीं हुए, मुंह काला करूंगा, भांडेर से जीते हैं ये। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया, और उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे मैं अपना मुंह काला करूंगा, पारदर्शी चुनाव नहीं हुए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। अब सवाल कुल मिलाकर के यही है कि ये सब कुछ जो कहा जा रहा है वो क्या अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, चुनाव में कांग्रेस की हार पर चर्चा ना हो, कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे उन पर चर्चा ना हो, किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी तय ना की जाए इस पर बात ना हो, इसलिए जो है वो कांग्रेस के नेता कुछ अपनी तरीके से ये चीज़ों को, कुछ माहौल, कुछ कारण बता करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? या वाकई इसी तरह का चुनाव में जो है मिजाज था कि 50-50 वोट भी कांग्रेस के विधायकों को ना पहुंच पाए? वाकई अपने आप में बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र है ये देखना कि किस तरह से चीजें हो रही है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कई नेताओं के बयान आप देखेंगे तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत तो नहीं होगी। जीत बताते थे कुछ नेता, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं। और ये बात तो मैं आपको बता सकता हूं, हमारे साथ में बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर कई को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब हमें यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बात कह देते हैं आपसे कि बीजेपी की यहां पर 30 से 35 सीट मुश्किल से आएंगी, सरकार नहीं बन पाएगी इस बार। यह बात उन्होंने खुद कही। लेकिन देखिए आपके सामने चुनाव का नतीजा क्या कहता है। चुनाव का नतीजा यह बता रहा है कि साहब यहां पर छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात वो छत्तीसगढ़ को लेकर के ही है कि छत्तीसगढ़ में ना भूपेश बघेल से नाराजगी थी, कोई खास नाराजगी दिखी नहीं। थोड़ी बहुत तो नाराजगी जो है वो 5 साल की सरकार के बाद में एक एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होती ही है,
लेकिन भयंकर तरीके से कहीं नाराजगी नहीं दिखी। उसके बाद में भूपेश बघेल की स्कीमों का प्रचार खूब दिख रहा था। ग्राउंड पर, जमीन पर लोग किसान कर्ज माफी की बात कर रहे थे, धान की खरीदी की बात किसान बता रहे थे, और उसके साथ साथ गोधन जिस तरह से खरीदने की बात वहां पर ग्रामीण बताते थे। तो ऐसा लगता था कि तकरीबन हर तबका इस बार सरकार को एक बार फिर से बदलना चाहता है। ये जो है वो तस्वीर, ये चीजें जो है वो देखने को मिली। लेकिन उसके बाद में आपके सामने चीजें हैं। अब एक चीज यहां पर और खड़ी होती है कि कमलनाथ जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई जो है उस बात में दम है, या फिर कमलनाथ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की चीजें चली हैं? क्योंकि कमलनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस ने कह दिया है कमलनाथ से कि आपने चुनाव में जिस तरह से ढिलाई बरती, या जिस तरह से आपने कई सारी चीजें की, बागेश्वर बाबा को बुलाया, कुछ एंकर जो बाइकआउट किए गए थे उनको आपने इंटरव्यू दिया, नविका कुमार को हेलीकॉप्टर में बैठा करके उनको घुमाने का काम किया, तो उससे बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व नाराज है कमलनाथ से, और वह कह रहे कमलनाथ पहली फुर्सत में अपना इस्तीफा भेज दें। लेकिन क्या वाकई इस तरह से मुमकिन हो पाएगा? कमलनाथ इस्तीफा देंगे? और क्या कमलनाथ इस्तीफा दे करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में छिंदवाड़ा से जुटेंगे? क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा में उनके बेटे की जो सीट है, एक ही सीट थी जिस पर कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा से वो खुद जो है वो उतरेंगे, अपने बेटे को उतारेंगे। अब तो फ्री हो गए हैं, अब तो लोकसभा की कहीं पर लाग लपेट उनके ऊपर, विधानसभा की लाग लपेट बची नहीं है। और हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनसे ले ली जाए, किसी और को दे दी जाए। नया नेतृत्व या दिग्विजय सिंह की तरफ कांग्रेस लौटती है, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल करके आ रही है सामने, वो अपने आप में सवाल ये खड़ा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा था जो यहां पर बीजेपी के लिए एक सवाल जरूर खड़ा कर देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वो खुद इस तरह के जो नंबर सामने आए हैं उसको गले नहीं उतार पा रही थी, और उसके बाद में जो अभी नंबर आए सामने, वो नंबर जो है वो कैसे बीजेपी खुद जस्टिफाई करेगी अपने लिए। मैंने कल भी आपको विस्तार से खबर दिखाई है। पोस्टल बैलेट में, ये आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की वेबसाइट से दिख रहा है कि पोस्टल बैलेट में 199 सीटों पर कांग्रेस जीती है, केवल 31 सीटों पर बीजेपी जीती है। 199 सीट पर जो पार्टी पोस्टल बैलेट में जीत रही हो, वो पार्टी 100 सीट भी अपनी विधानसभा के अंदर नहीं ला पा रही है। ऐसा क्या हुआ? जब एक तरफा पोस्टल बैलेट में लहर दिखाई देती है, भयंकर तरीके से लहर दिखाई देती है, तो कम से कम जब 199 पर पोस्टल बैलेट में बीजेपी कांग्रेस जीत रही है, तो वहां पर 100-125 सीट तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 100-125 सीट तो आ ही जानी चाहिए थी। लेकिन किस तरह से चीजें हुई हैं, और उसके बाद में कल ही मैंने आपको सुनाया, संजय शुक्ला कह रहे हैं कि जब सरकारी नौकरियों के रहने वाले लोग, यानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा सरकारी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ के अगर पोस्टल बैलेट उठा करके देखते हैं तो कांग्रेस की एक तरफ लहर दिखती है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में जब ईवीएम खुलती है तो बीजेपी के वोट दिखते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि लोग जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जाकर के कांग्रेस को वोट दे आए, और उसके बाद में जब आम लोगों का वोट खुला तो आम लोगों के वोट में बीजेपी जीत गई? ये अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल जो है वो जो है वो लगातार इस बात को और हवा दे रहे हैं कि चुनाव में क्या निष्पक्षता बरती गई, चुनाव में क्या ईवीएम वाकई ठीक से काम कर रही थी। ये अपने आप में जो है वो लगातार सवालों को जन्म यहां पर मिलता है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में भी इस वक्त में एक रस्साकसी चल रही है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। वहां पर एक अपने आप में ये दौड़ चल रही है। अब खैर बीजेपी तो ईवीएम को लेकर के बात क्यों करेगी, ईवीएम को लेकर के चर्चा क्यों करेगी? उनके लिए तो
वहां से अच्छे खासे वोट निकले हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब किस तरह से कैसे जो है वो चुनाव आयोग इन सब चीजों का जवाब देता है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर ये अंततोगत्वा सवाल जो है वो जाते हैं और चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी है। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो बातें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच है, कितना दम है, या केवल अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आप बताइए जनता जनार्दन, आप लोग क्या वाकई इस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा था, या कांग्रेस के नेता जो बात कह रहे हैं वो सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके, धांधली करके, पैसा बांट करके, लोगों का मन बदल करके जो असली जनमत था, असली जनादेश था, उसको बदल दिया गया। आप बताइए आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।